हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। सभी मित्रों भाई बंधु कहाँ गए हैं, सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। और सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। ज्वाइन करते समय सेशन को लाइक भी कर दें, ठीक है। लाइक करना बहुत ज़रूरी है सेशन को। और आज का प्रैक्टिस सेट आपका 12 है, क्योंकि 11 प्रैक्टिस सेट इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए सभी विषय के लिए उपलब्ध है। ये विषय आपका समाजशास्त्र है और इसमें हम सुपर 20 एमसीक्यू लेकर के आते हैं, सभी लोग जानते हैं। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए हम आपके लिए 2 लाइनें अच्छी सी मोटिवेट करते हैं आपको। कहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं सोशल स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये थोड़ी सी 2 पंक्तियाँ आपके लिए, जिससे कि पूरा एनर्जी रहे क्लास में आपके लिए। 100% आप अपना मस्तिष्क बिल्कुल क्लास में बिताएं और हम 100% आपको उसका हल देंगे। आप हमें प्रश्न दें, हम आपको हल देंगे। और जो भी क्वेरी है आपकी, आप बेशक आसानी से बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसको ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और जो भी आपकी क्वेरी है, जो परेशानी है आपकी, जो एग्ज़ाम टाइम में आती है, वो सारी आपकी दिक्कतें दूर होगी। क्योंकि वहाँ पे बहुत से टीचर हैं जो एक साथ उसमें वर्क करते हैं, समझाते हैं विद्यार्थियों को। तो सभी का स्वागत है। हम तो सभी को चाहते हैं सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, और सभी लोग सेशन को लाइक करें, और सभी लोग शेयर करें अपने अपने भाई बंधुओं के साथ। इससे आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे, वो भी समझ आए। क्लास बहुत बढ़िया चल रही है सोशलॉजी प्लेटफॉर्म पर। तो सभी लोग, क्योंकि क्लास का हम 100% लेकर के आते हैं आपके लिए, तो आपको 100% हमसे ही मिलेगा। यही हम आशा आपसे करते हैं, आप भी हमसे करते होंगे कि सर आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो आपके लिए अच्छा ही कंटेंट लाते हैं, क्योंकि खुद से टाइप करना और उसको फिर PDF बना करके फॉर्मेट में फिर उसको एक्सप्लेन करना बहुत टाइम लगता है। खैर सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो तो क्लास लेनी है तो भाई समय तो देना पड़ेगा ना हमको आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 221 क्वेश्चन, क्योंकि 220 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। 221 आपका पहला प्रश्न रहेगा, और सभी लोग इसका आंसर दें। भारत में अधिक मृत्यु दर के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? ए है उचित आवास का अभाव, बी है संक्रमण रोग, सी है योग्य चिकित्सकों की कमी, और डी है चिकित्सक सुविधाओं की कमी। प्रश्न नंबर 221 आपके सामने प्रश्न है, और इसका आंसर आपको देना है। 221 का क्या हो जाएगा आंसर? और सभी लोग आ गए हैं तो सेशन को सभी लोग लाइक कर दें फटाफट, और शेयर करें। जितने लोग रह गए हैं सभी को शेयर कर दें, वो भी आ जाएं। अभी क्लास तो स्टार्ट हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन है अभी तो ये क्लास का। और इसका आंसर आपका सही है, सभी का आंसर सी, योग्य चिकित्सकों की कमी। ये भारत में अधिक मृत्यु दर के लिए कारण है, होता नहीं है योग्य चिकित्सक। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 222 स्क्रीन पर पूछ रहा है, जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविकीय विशेषताओं के रूप में दूसरों पर वैध हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ए प्रजातिवाद, बी है निर्जातिवाद, सी है समाज, और डी आपका सांस्कृतिक पर्द। प्रश्न पूछ रहा है, जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविकीय जो विशेषताओं के रूप में दूसरों पर वैध हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 222 आपके सामने है। बिल्कुल राइट आंसर सभी का आंसर है, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रजातिवाद, बी इज़ द राइट आंसर आपका ए, ठीक है। 222 का ए है राइट आंसर, प्रजातिवाद। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 223 ये रहा स्क्रीन पर। पूछ रहा है, सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन जनरीतियों एवं प्रथाओं को श्रेणी में हैं? देखिए प्रश्न को पढ़ते ही उसका प्रश्न का हल पता पड़ जाता है, क्योंकि प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि प्रश्न को बहुत अच्छे से सुने और उसको खुद भी पढ़ें। हम तो बोल रहे हैं वो तो बात अलग है, लेकिन आपको भी पढ़ना चाहिए हमारे साथ साथ, इससे प्रैक्टिस होती रहे आपकी, ठीक है। ए है अंतर्जातीय विवाह नियम, बी है पर्दा प्रथा, और सी है दहेज विरोधी कानून, और डी है आपका पूजा स्थल पर जूते उतार कर दर्शन। ये समाज नियंत्रण में के कौन से साधन हैं जो जनरीतियों एवं प्रथाओं की श्रेणी में आते हैं? प्रश्न नंबर 223 आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी राइट आंसर है इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। और पर्दा प्रथा कब लागू हुई थी, कोई बता सकता है? पर्दा प्रथा कब लागू हुई थी?
कमेंट बॉक्स में बताएं पढ़ता पढ़ता। और दहेज निरोधक कानून ये भी बताएं, बी और सी ये कब किस डेट में पारित हुए थे। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका 224 पूछा, निम्न युगों में से कौन सा युग में सही नहीं है। हमें सही कथन की कौन सही नहीं है, नहीं की पहचान करनी। ये है प्राथमिक समूह आपका कूले का है, बी संदर्भ समूह मार्टन का है, सी ब्राह समूह समनर का है, और डी है आपका मानव समूह ये वेबर का है। प्रश्न नंबर 224 आपके सामने है। कौन सा आंसर गलत है, सुमित नहीं, ये हमें पहचान करनी है। तो सभी लोग जानते हैं संदर्भ समूह ये आपका मार्टन साहब का नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हमें नहीं की पहचान करनी है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 225 आपके सामने पूछा, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ए चार्ल्स कूले ने, बी किंग्सले डेविस, और सी आगमन एवं निम्कॉक, और डी आपका रॉबर्ट बीरस्टीड। प्रश्न नंबर 225 किसने दी थी प्राथमिक समूह की अवधारणा, कौन से थिंकर थे। बिल्कुल चार्ल्स कूले इज़ द राइट आंसर, ए इन्होंने दिया था प्राथमिक समूह की अवधारणा, चार्ल्स कूले ने। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 226 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा समिति नहीं है। ए गांव, बी कॉलेज, और सी समाज सुधारक संगठन, डी राजनीतिक दल। कौन सा नहीं है भाई, कौन सी समिति नहीं है। सभी लोग सेशन को लाइक करें। अगर क्लास का आनंद आ रहा है तो क्लास का आनंद उठाएं, लाइक करते समय लाइक भी करें, क्योंकि लाइक भी ज़रूरी रहता है। लेक्चर को लाइक करना, इससे पता पड़ता था कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो लाइक से ही तो हमें पता पड़ेगा, और जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितना क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो उस हिसाब से हम रैंकिंग आपकी लगाएंगे कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। चलिए इसका 226 का आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है एक गाँव, ये समिति की विशेषता नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 227 पूछा, नातेदारी के श्रेणियाँ नामक अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ए मार्डाक, बी टॉलकट, बी इरावती कर्वे, और डी ए मॉर्गन साहब। किसने नातेदारी की श्रेणियों का नामक अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 227 इसका आंसर देना आपको, ए बी सी डी आपके सामने है चारों प्रश्न के आंसर। बिल्कुल किसने दिया था ये आंसर हो जाएगा मार्डाक ने, नातेदारी की श्रेणियों नामक अवधारणा प्रस्तुत की थी मार्डाक ने। और नेक्स्ट प्रश्न 228 228 पूछा, संदिग्ध पक्षीय वंशानुक्रम का उदाहरण निम्नलिखित में से किस जनजाति का है। ए भील, बी मीणा, और सी आपका गौड़, और डी है हापू माओरिया। कौन सी जनजाति का उदाहरण है संदिग्ध परीक्षण वंशानुक्रम। प्रश्न नंबर 228 आपके सामने है। सभी लोग आंसर दें, बिल्कुल हापू माओरिया ये राइट आंसर है डी इसका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 229 आपके सामने आ गया है। पूछ रहा, वंशानुक्रम के वे नियम होते हैं जो एक व्यक्ति की सामाजिक समूह में जन्मजात सदस्यता को नियमित करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सदस्यता विशिष्ट स्थितियों में गोद लेने की प्रथा द्वारा प्राप्त की जाती है। यह किसकी परिभाषा है। ए है, ये थोड़ा आगे ले लेते हैं, ए में है पिडिंगटन, और बी है मैकाइवर, सी है मार्टन, और डी आपका बोगार्ड्स। किसकी परिभाषा है, किसने कहा था। 229 का प्रश्न था, वंशानुक्रम के नियम के आधार पर किसने कहा था व्यक्तियों को सामाजिक जन्मजात सदस्यता नियमित होती है। बिल्कुल सभी का आंसर होना चाहिए, सभी का आंसर है ए पिडिंगटन, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 230 एक समय विशेष में जीवित व्यक्ति की संतानों को ही वंश कहते हैं। यह कथन किसका है। ए है रेडक्लिफ ब्राउन, बी है श्यामाचरण दुबे, सी है मार्टन, और डी है मैकाइवर। किसने कहा था एक समय में विशेष जीवित व्यक्तियों की संतानों को ही वंश कहते हैं। कौन से थिंकर ने कहा था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। बिल्कुल रेडक्लिफ ब्राउन ये समाजशास्त्री थे, इन्होंने कहा था। और आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 231 पूछा, सापेक्षित रूप से स्थित तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यनिधियों को जो समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होते हैं, वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी एक समाजशास्त्री द्वारा प्रयोग की जाती है। ए वैचारिक, बी संस्था, और सी भूमिका, और डी आपका विधान। ये देखिए
क्या हो जाएगा राइट आंसर 231 का? सभी लोग आंसर दें। और सभी का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, संस्था बी इज़ द राइट आंसर। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका 232। पूछा निम्नलिखित में से स्तरीकरण का आधार क्या है? ए जन्म, बी शिक्षा, सी संपत्ति, डी उपयुक्त सभी। स्तरीकरण का क्या आधार होता है? 232 आपके सामने प्रश्न है, क्या आंसर है? बिल्कुल शिक्षा राइट आंसर है। स्तरीकरण का आधार होता है शिक्षा, एजुकेशन। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 233। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद से पूर्व सूक्त में किया गया है? ए अर्थवेद, यथर्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है ऋग्वेद। कौन से वेद में जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? प्रश्न नंबर 233 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऋग्वेद में, डी राइट आंसर है। और 231 का राइट आंसर, 232 का आंसर की बात करें तो इसका आंसर भी डी ही होगा। शिक्षा आपका नहीं है, वो गलती से लग गया, लेकिन डी आंसर राइट है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, जन्म, शिक्षा और संपत्ति। ठीक है, तो उसको देख लेने एक बार। और 234 आपके सामने प्रश्न है। भूमिका तथा परिस्थिति के प्रयत्नों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया? ए मेलिनोवस्की, बी पार्सन्स, डी पार्क और आपका डी है लिंटन। ई सी में पार्क है आपका। भूमिका तथा परिस्थितियों के प्रयत्नों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? कौन से थिंकर ने किया था? 234 का आंसर बताएं। बिल्कुल लिंटन राइट आंसर डी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 235। धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा में से सम्मिलित है? ए अलौकिक शक्ति में विश्वास, बी कुछ क्रियाकलाप और सी आपका कुछ संबंधित वस्तुएं, डी है सभी। धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा में सम्मिलित क्या है? प्रश्न नंबर 235 आपके सामने प्रश्न है। इसका आंसर भी सभी लोग दें। बिल्कुल डी राइट आंसर, सभी का राइट आंसर है। गुड, वेरी गुड। और नेक्स्ट प्रश्न 236 आपके सामने। प्रदत्त परिस्थिति का आधार क्या होता है? ए है मीठी बोली, बी है ज्ञान और सी है व्यवहार, डी है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि प्रश्न छोटे हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए 236 प्रदत्त परिस्थिति का क्या आधार होता है? बिल्कुल इनमें से कुछ नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति की मतलब होती है जो प्रदत्त जो हमारे पास होती है, यानी कि जाति एक प्रदत्त परिस्थिति अर्जित होती है, जिसे हम अर्जित करते हैं कि शिक्षा के द्वारा अपना वो चुनते हैं। मान लीजिए आप जॉब लग जाएगी आपकी पीजीटी में, आप जीआईसी में लग जाएगी, आपकी राजकीय इंटर कॉलेज में, आपकी यूपी टीजीटी में लग जाएगी, तो वो वर्ग होता है। वर्ग मतलब क्लास होता है। और प्रदत्त परिस्थिति होती है एक अर्जित परिस्थिति होती है। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति होती है उसको जैसे जाति आपकी जिस जात कास्ट में आप जन्म दिए हैं उसी कास्ट के रहेंगे आप, ये आपकी जन्मजात परिस्थिति है। और नेक्स्ट है 237। पूछ रहा विवाह एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है वह संपन्न होता है एक पुरुष और यह है उसकी मृत पत्नी बहन के बीच, और बी है उसके मृत भाई की पत्नी के बीच, और सी है निम्न जाति की महिला के बीच, और डी है उच्च जाति की महिला के बीच। एक विवाह एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है उसका क्या कहलाता है? बिल्कुल राइट आंसर, सभी का आंसर है। गुड, वेरी गुड। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, इस बार आप बिल्कुल फाड़ देंगे पीजीटी को। बी राइट आंसर, उसके मृत भाई की पत्नी के साथ। ठीक है, प्रश्न नंबर 237 का राइट आंसर आपका बी है। और 238 पर चलते हैं। ये रहा गया। पूछा निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? ए प्रथाएं, बी लोकाचार, सी विचारधाराएं और डी लोक रीति। प्रश्न कह रहा है कौन सी समाज की इंगित करता है, महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? प्रथा है, लोकाचार है और विचारधारा है और लोक रीति है। क्या है? 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। 238 का राइट आंसर है लोकाचार, बी इज़ द राइट आंसर। इसको इंग्लिश में फोकबेल कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 239। पूछा सांस्कृतिक पाश्चात्य के सिद्धांत के अनुसार ये भौतिक तथा अभौतिक दोनों संस्कृतियाँ एक साथ साथ परिवर्तन होती हैं। बी है भौतिक संस्कृतियों में परिवर्तन तीव्र गति होते हैं, और बी सी आपका अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेज़ी से बदलती है, और डी है कभी भौतिक संस्कृति तो कभी अभौतिक संस्कृति तेज़ी से बदलती है। कौन सा सिद्धांत के अनुसार कौन सा राइट आंसर है? सांस्कृतिक पश्चात्य के सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न नंबर 239
39 आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो अभौतिक संस्कृति अपेक्षा तेज़ी से बदलती है। ठीक है, जो हमारे संसाधन होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 240 इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। तो पूछ रहा, परिवार संतानोत्पत्ति की अवैधता की समस्या का समाधान करके बच्चे को वैध प्रदान करता है या निम्नलिखित में से किसका कथन है। ए है अरस्तु का, बी है विलियम गुड का, और सी है प्रोफेसर डेविस का, डी है प्लेटो का। किसने कहा था? जो परिवार होते हैं संतानोत्पत्ति की अवैध की समस्या का समाधान करके बच्चों को अवैध प्रदान करते हैं, यह किसका कथन है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका बी आंसर है, विलियम गुड। बी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आज का एक सेशन आपका पूरा हो चुका है। आपका सेशन का 100% आपने लाभ उठाया होगा इस सेशन का, और सभी लोग को क्लास को ज्वाइन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता पड़ता है कि आप क्लास के लिए कितने उत्साहित हैं, और मोटिवेट भी रहता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी। और चलिए 2 लाइनें और बोलते हैं कि हिम्मत मत खोना, कभी बहुत आगे जाना है आप लोगों को। ठीक है, कभी भी हिम्मत नहीं खोना है। उन्होंने कहा था, जो आपके पड़ोस वालों ने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, जो आस पड़ोस के अपने भाई बंधु कुछ लोग कहते होंगे कि तुम्हारे बस का नहीं है यूपी पीजीटी या टीजीटी, तो उन्हें ही करके आपको दिखलाना है। ये आपका अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। ये 2 लाइनें बहुत ही पॉपुलर मस्तिष्क की लाइनें थी आप लेके। ठीक है, जब तक के लिए क्लास का आनंद लें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।